हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से लेकर 1950 तक। आइए देखते हैं प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए बिपिन चंद्रपाल, बी मोतीलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी ए ओ ह्यूम। तो राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी ए ओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए कोलकाता, बी इलाहाबाद, सी मद्रास, डी मुंबई। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी मुंबई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए लाला लाजपत राय, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी ए ओ ह्यूम। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए गणेश आंकर, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा सी दादा भाई नौरोजी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए रास बिहारी घोष, बी महात्मा गांधी, सी बदरुद्दीन तैयब जी, डी मोतीलाल नेहरू। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा सी बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ए वेब, बी श्रीमती एनी बेसेंट, सी सर विलियम्स वेदरबर्न, डी जॉर्ज यूले। राइट ऑप्शन सही हो जाएगा डी जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न, पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? ए मुंबई अधिवेशन 1889, बी इलाहाबाद अधिवेशन 1888, सी मुंबई अधिवेशन 1904, डी मद्रास अधिवेशन 1898। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मुंबई अधिवेशन 1889। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? ए मद्रास अधिवेशन, बी मुंबई अधिवेशन, सी इलाहाबाद अधिवेशन, डी कलकत्ता अधिवेशन। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा डी कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्षता किसने की थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी आनंद मोहन बोस, डी रास बिहारी घोष। तो राइट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? ए लॉर्ड ल्यूटन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा सी लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसका प्रभुत्व था? ए नरमपंथी, बी गरमपंथी, सी क्रांतिकारी, डी बुद्धिजीवी। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा ए नरमपंथी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में किस व्यक्ति ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी अबुल कलाम आजाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी दादा भाई नौरोजी। राइट ऑप्शन सही हो जाएगा डी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ? ए मद्रास अधिवेशन, बी कलकत्ता अधिवेशन, सी सूरत अधिवेशन, डी इलाहाबाद अधिवेशन। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा सी सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया? ए इलाहाबाद अधिवेशन, बी कलकत्ता अधिवेशन, सी मद्रास अधिवेशन, डी मुंबई अधिवेशन। राइट ऑप्शन सही हो जाएगा बी कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण दर ने की थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ? ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी मुंबई, डी लाहौर। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा बी लखनऊ। लखनऊ 1916 में प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए मीरा कुमार, बी कल्पना चावला, सी इंदिरा गांधी, डी एनी बेसेंट। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा डी एनी बेसेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, बी श्रीमती सरोजिनी नायडू, सी श्रीमती सुचेता कृपलानी, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा बी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 1920 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए मदन मोहन मालवीय, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी मोतीलाल नेहरू। तो राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ए मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा डी चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया? ए मदन मोहन मालवीय, बी मोतीलाल नेहरू, सी श्रीनिवास अयंकर, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने 1923 में दिल्ली विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ए बेलगांव अधिवेशन, बी लखनऊ अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन, डी मुंबई अधिवेशन। तो राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने की थी जो कर्नाटक में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? ए इलाहाबाद सम्मेलन, बी मुंबई सम्मेलन, सी कोलकाता सम्मेलन, डी गुवाहाटी सम्मेलन। तो राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी गुवाहाटी सम्मेलन। ये 1926 में हुई थी 1926 में और इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंकर ने की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? ए लाहौर अधिवेशन, बी दिल्ली अधिवेशन, सी इलाहाबाद अधिवेशन, डी बेलगांव अधिवेशन। राइट ऑप्शन सही हो जाएगा ए लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न है लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी रास बिहारी बोस, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के नेता कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी दादा भाई नौरोजी, डी महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन सही हो जाएगा डी महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर से लेकर 1931 ईस्वी से और 1 दिसंबर तक 1931 तक चला था और जिस जहाज में महात्मा गांधी गए थे उस जहाज का नाम था SS पुताना। जब महात्मा गांधी जी ने लंदन गए थे तो उसी जहाज से गए थे, SS पुताना नाम के जहाज से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ? ए 1934, बी 1935, सी 1936, डी 1938। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा बी 1935। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है 1938 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा नामक गांव में हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी वल्लभ भाई पटेल, डी लाल बहादुर शास्त्री। डी लाल बहादुर शाह। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी दादा भाई नौरोजी, सी सोनिया गांधी, डी मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर सही हो जाएगा सी सोनिया गांधी। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूरी कहाँ दी गई? ए लाहौर अधिवेशन, बी वर्धा महाराष्ट्र, सी कलकत्ता अधिवेशन, डी मद्रास अधिवेशन। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा वर्धा महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए जेवी कृपलानी, बी दादा भाई नौरोजी, सी रमेश चंद्र बनर्जी, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही ए जेवी कृपलानी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आचार्य जेवी कृपलानी, सी डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डी सरोजनी नायडू। तो राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की चलते हैं। आज के प्रश्न होते हैं समाप्त। अब अगला टॉपिक लेके आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा परीक्षाओं के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।